हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, दिस इज मंजीत एंड आज की वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं हमारा जो 21 टॉपिक स्टार्ट किया था प्रसूति तंत्र एवं स्त्री रोग के पेपर 2 का, उसका ये सेकंड वीडियो होने वाला है। जैसा कि हम लोग ने लास्ट वीडियो में अकॉर्डिंग टू एनसीआईएम सिलेबस जो कि हमारा 21 टॉपिक है, उसमें हम लोग ने पहले बात कर चुके हैं योनि अर्श के बारे में। ठीक है, जो स्त्री जननांग ग्रंथि एवं अर्बुद टॉपिक है हमारा 21 नंबर का, इसमें हम लोग ने योनि अर्श के बारे में पिछले वीडियो में बात कर लिया है। अगर आपने उसका वीडियो नहीं देखा है तो जाके देख सकते हैं, चैनल पे ऑलरेडी अपलोडेड है। आज के वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं योनि कंद के बारे में। तो हम लोग देखेंगे कि योनि कंद होता क्या है, उसकी निदान, संप्राप्ति, लक्षण, भेद और उसके चिकित्सा के बारे में आज के वीडियो में बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि योनि कंद के निदान क्या बताया गया है। तो इसमें अलग अलग हमें आचार्यों के मत मिलते हैं, जिसमें से हमें माधव का थोड़ा अच्छा लगता है। तो माधव के हिसाब से ही हम लोग इसके निदान के बारे में बात कर लेते हैं। तो बोला गया कि दिवा स्वप्नात्, अति क्रोधात्, व्यायामात्, अति मैथुनात्, क्षताच् च नख दंत आदेह वाताद्य कुपिता यथा। क्या क्या बोला गया कि दिवा स्वप्न करने की वजह से, अति क्रोध करने की वजह से, अत्यधिक व्यायाम करने की वजह से, अत्यधिक मैथुन करने की वजह से, नख दंत आदि से क्षत होने की वजह से क्या होता है, वात कुपित होता है। और पूय शोणित संकासम निकुच आकृति सन्निभम जनयंती यदा योनो नामना कंदस योनिजन। ठीक है, ये जो प्रकोपित वायु है वो क्या करती है, हमारे योनि प्रदेश में जाती है। वहां पे पूय शोणित संकासम, पूय और शोणित के समान निकुच आकृति का यहाँ पे योनि में क्या करती है, कंद रूप में उत्पत्ति करती है, जिसको हम लोग योनि कंद कहते हैं। तो इसके हम लोग ट्रांसलेशन देख लेते हैं। क्या बोला गया कि दिन में सोना, जो कि हम लोग ने देखा, दिवा स्वप्न, अति क्रोध करना, अत्यधिक व्यायाम, अति मैथुन, नाखून, दांतों से काटने से होने वाली जो चोट होती आदि कारणों से दोष अपने अपने कारणों से बढ़ जाते हैं और एक गांठ उत्पन्न करते हैं। ये क्या करते हैं, एक गांठ को उत्पन्न करते हैं। और ये जो गांठ उत्पन्न होता है वो आकार में निकुच या फिर लकुच के समान होता है। जो निकुच या लकुच फल होता है उसके समान होता है और रंग में पीला या रक्त के समान दिखाई देता है। जैसे कि हम लोग ने इसके श्लोक में ही देखा कि पूय शोणित संकासम, या तो पूय कैसा होता है, हमारा पस येलोविश होता है उसके तरह, या फिर रक्त की तरह ये दिखाई देता है। इस रोग को योनि स्कंद या फिर योनि कंद कहते हैं। और यह रोग मोस्टली हमें किसमें देखने को मिलता है, वृद्ध महिलाओं में। ठीक है, बेसिकली जो योनि कंद की कंडीशन होती है वो हमें कब देखने को मिलती है, जब फीमेल जो है एजेड हो जाती है, जो उनकी पेल्विक मसल है, लिगामेंट से थोड़ी वीक हो जाती है, तब हमें उनमें योनि कंद की कंडीशन देखने को मिलती है। तो क्या क्या याद रखना है कि दिवा स्वप्न करने की वजह से, अति क्रोध करने की वजह से, व्यायाम करने की वजह से अति मैथुन। दिवा स्वप्न, अति क्रोध, व्यायाम, अति मैथुन ये तो कर रहे हैं। इसके अलावा नाखून या दांत से चोट लग जा रही है, तो ऐसे कंडीशन में वहां पे जो प्रकोपित वायु है वो योनि प्रदेश में क्या कर रहा है, मांसांकुर की उत्पत्ति कर रहा है। वहां पे क्या कर रहा है, एक उभरी हुई गांठ के समान रचना कर रहा है। और ये जो रचना है गांठ के समान वाली, वो लकुच के समान होती है, जो कि पीप या पीले या रक्त वर्णीय हो सकती है। इसको हम लोग योनि कंद कहते हैं। ठीक है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, योनि कंद कहते हैं। इसके भेद के बारे में बात कर लेते हैं, इसके कितने प्रकार होते हैं। तो सभी आचार्यों ने 4 प्रकारों का उल्लेख यहाँ पे किया है, लेकिन केवल सारंगधर ने उन्हें अलग अलग नामों से वर्णित किया है। ठीक है, क्या बोला गया कि चतुर्विध योनि कंद वात पित्त कफे स्त्रिधा चतुर्थ सन्निपातेन। तो 4 प्रकार से हमारे कौन, वात की वजह से वातज योनि कंद, पित्त की वजह से पित्तज योनि कंद, कफ की वजह से कफज योनि कंद और सन्निपातज योनि कंद। इस तरह से हमें 4 प्रकार के योनि कंद देखने को मिलते हैं। अब सभी प्रकार के हम लोग लक्षण की बात कर लेते हैं। तो बोला गया है वातज में कि रुक्षम विवरणम स्फुटितम वातिकम तम विनिर्देशित। क्या बोला गया है कि जो वातज हमारा योनि कंद होता है वो कैसा होता है, रुक्ष होता है। रुक्ष मतलब कि ड्राई होगा, सूखा रहेगा। विवर्णम मतलब कि वहां पे डिस्कलरेशन देखने को मिलेगा। स्फुटित रहेगा, स्फुटित मतलब कि वहां पे क्रैक्स रहेंगे, क्या रहेगा, क्रैक्ड अपीयरेंस रहेगा। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, वातज योनि कंद कहेंगे। तो 3 ही चीज बोला गया है, रुक्षम, विवर्णम एंड स्फुटितम वातिकम तम विनिर्दिशेत। वहीं पे पित्तज की हम लोग बात करें तो जो पित्तज होता है उसमें ऑफकोर्स पित्त के लक्षण होंगे। पित्त के क्या लक्षण होते हैं, वहां पे दाह रहेगा, लालिमा रहेगी। तो वही सेम लक्षण यहाँ पे भी क्या बोला गया, दाह राग ज्वर युतम विद्यात पित्तात्मकम तूतम। क्या बोला गया है, दाह राग ज्वर युतम मतलब कि यहाँ पे क्या होगा, दाह, दाह मतलब कि बर्निंग सेंसेशन रहेगा। राग, राग मतलब लालिमा, रेडनेस रहेगा। एंड ज्वर युतम, ज्वर के साथ रहेगा, मतलब कि यहाँ पे फीवर भी देखने को मिलेगा। इस कंडीशन में हम लोग उसको क्या बोलेंगे, पित्तात्मकम तूतम मतलब कि पित्तज योनिकंद कह सकते हैं।
वहीं पे कफज की बात करते हैं तो कफज में माधव निदान ने क्या बोला है, नील पुष्प प्रतीकासम कंडुमंतम कफात्मकम। कैसा होता है, नील पुष्प प्रतीकासम, मतलब क्या कि जो नील पुष्प होता है उसके समान दिखाई देगा। वहीं पे कंडुमतम, कंडुमतम मतलब कि इसमें खुजली बहुत ज्यादा रहेगी, इस कंडीशन में हम इसको कफज योनि कंद कह सकते हैं। वहीं पे मधुकोश, माधव निदान में ही मधुकोश टीका में क्या वर्णन मिलता है कि नील पुष्प प्रतीकासम इति अतिश कुसुम वर्णम, ये इंपॉर्टेंट है, अतिश कुसुम के समान बोला गया है, ठीक है, जो अतसी होता है उसके समान बोला गया है। इसके अलावा बोला गया है कफजे अपनी नीलता व्याधि प्रभाव अदेव अन्य तो पैतिक लक्षणम एवं संबंधित। ये सब नहीं याद करना है, बस इतना ही याद कर लो आप, इतना ही काफी है कि जो कफज योनिकंद होता है ये नील पुष्प प्रतीकासम होता है या फिर अतसी के फूल के समान होता है, और इसमें कंडू बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कंडू देखने को मिलता है। जैसे हमें वात में वहां पे क्या रहेगा, ड्राइनेस रहेगा, क्रैक्ड रहेंगे, वैसे पित्त में क्या रहेगा, दाह रहेगा, राग रहेगा, ज्वर रहेगा, वैसे कफ में कंडू हमें देखने को मिलता है। तो क्या बोला गया, योनिकंद लाइक दैट ऑफ नील पुष्प, जो अतसी होता है उसके समान। वहीं पे भाव प्रकाश ने इसको तिल पुष्प के समान बोला गया है, और इसमें क्या रहता है, इंटेंस इचिंग रहती है, बहुत ज्यादा खुजली देखने को मिलती है। वहीं पे सन्निपातिक की क्या बात करेंगे तो सन्निपातिक में बोला है सर्वलिंगम समायुक्तम सन्निपातकम विदुः, मतलब कि जो हम लोग ने वातज पित्तज और कफज के लक्षण देखे, सभी के लक्षण जब मिला देंगे तो वो हमें किसमें देखने को मिलता है, सन्निपातक योनि कंद के अंदर देखने को मिलता है। तो क्या बोला गया है कि द क्लिनिकल फीचर ऑफ ऑल दोसाज आर फाउंड इन द सन्निपातिक टाइप। सन्निपातिक जो हमारा योनि कंद होता है उसमें सभी प्रकार के जो हम लोग ने भेद देखे सबका यहाँ पे हमें लक्षण देखने को मिलता है। तो यहाँ तक क्या क्या देख लिया हम लोग ने, अभी तक हम लोग ने देख लिया कि योनिकंद क्या होता है। तो योनिकंद क्या होता है बेसिकली कि गांठ उत्पन्न हो जाती है हमारी योनि के प्रदेश में। उसके बाद उसके हम लोग ने निदान देख लिया कि दिन में सोना, अत्यधिक क्रोध करना, अति मैथुन करना, अति व्यायाम करना या फिर छत हो जाना, इसके वजह से क्या हो रहा है, वात दोष प्रकोपित हो रहा है, गांठ उत्पन्न कर रहा है, उसका रक्त या पित्त वर्णी हो रहा है, इसको योनिकंद बोल दिया। इसके 4 प्रकार देख लिए, चारों प्रकार के लक्षण देख लिए। अब इसके हम चिकित्सा की बात करें। चिकित्सा में क्या बोला गया है, तो चिकित्सा जो है भाव प्रकाश ने अच्छे से इसका वर्णित किया है। उन्होंने बोला है गैरिक आम्र अस्थि जंतुघ्न रजन्य अंजन कटफला। क्या क्या, गैरिक लेना है, आम्र अस्थि लेना है, जो आम की गुठली होती है वो लेना है, जंतुघ्न लेना है, और बोला गया है कि रजन्य, रजनी मतलब क्या होता है, हमारा हरिद्रा होता है, ठीक है, अंजन लेना है और कटफल लेना है। इन सभी के चूर्ण लेने हैं। पूरयेद्यो निमेतेसाम चूर्णम छौद्रम समान्वित, इन सब का क्या कर लेना है, चूर्ण ले लेना है। उस चूर्ण को मधु के साथ मिश्रित करके योनि में पूरण करने के लिए बोला है। सबसे पहले योनि कंद में क्या बोला है, योनि का पूरण करने के लिए। योनि पूरण किससे करना है, तो इसमें क्या क्या लेना है, गैरिक लेना है, हमें आम्र अस्थि लेना है, जंतुघ्न लेना है, उसके बाद कटफल लेना है, उसके अलावा अंजन ले सकते। इन सभी का चूर्ण लो, उन चूर्ण को मधु में मिला के उसका कल्प बना लो और उस कल को योनि में पूरण करने के लिए बोला गया है। वहीं पे एक और चीज क्या बोली गई है इसमें कि त्रिफला या कसायण सछौद्रेण च सेचेत प्रमदा योनि कंदेन व्याधि नाम परिमुचेत। क्या बोला गया कि जो त्रिफला होता है उसका कसाय मतलब कि उसका क्वाथ लेना है, सछौद्रेण, और उसमें क्या मिलाना है, मधु मिलाकर उससे क्या करना है, सेचेत मतलब कि परिसेच करना है। इससे जो योनि कंद नामक की व्याधि होती है उसका क्या हो जाता है, परिमुंचन हो जाता है, उससे हमें मुक्ति मिल जाती है। तो क्या बोला गया यहाँ पे ध्यान दो कि दूसरी चीज, सबसे पहले तो हम लोग क्या किए योनि कंद में, योनि पूरण कर लिए, उसके बाद हम योनि का प्रक्षालन करेंगे। योनि का प्रक्षालन किस तरह से कर रहे, तो जो त्रिफला का क्वाथ है उसको मधु में मिलाना है और उसको योनि से परिसेक करना है, जिससे क्या होगा, योनि कंद व्याधि से मुक्ति मिल जाएगी। और तीसरी चीज इसी में हम लोग क्या कर सकते हैं, योनि पिच्चू का प्रयोग कर सकते हैं। तो इसमें बोला गया कि जो मूसक का मांस होता है जो कि शीघ्र ही मारा हुआ मूसक हो, ठीक है, बहुत समय से मरा हुआ मूसक ना हो, जो रैट होता है बेसिकली, उसके मांस को क्या करना है, सबसे पहले खंड खंड करना है और उसमें तेल का पाचन करना, उससे किसी भी तेल से, जैसे तिल तेल हो गया आदि से उसका पाचन कर लेना है। एक बार मांस का अच्छे से पाचन हो जाए तो उसे उतार कर छान लेना है, और इस तेल में वस्त्र भिगोकर निरंतर योनि में धारण करने से लज्जाजनक योनि कंद का नाश होता है। लज्जाजनक, ठीक है, लज्जा की वजह से, वेग धारण करने की वजह से जो हमारा योनि कंद होता है उसमें क्या बोला गया है कि मूसक जो है, ठीक है, उसका मांस लेना है, उसको अच्छे से टुकड़ा करना है, उसमें तेल डालकर उसको अच्छे से पकाना है, फिर उसको छान लेना है। जो तेल हमें मिलेगा उस तेल में कपड़े को भिगो के, जैसे हम लोग क्या करते हैं टेम्पन्स का यूज करते हैं, अंदर इंसर्ट करते हैं इन द वजाइना, वैसे ही कपड़े लेना है, उसमें इसको क्या कर लेना है, भिगो कर
योनि में इसका धारण करना है, जिससे क्या हो जाएगा कि योनि कंद का नाश हो जाएगा। ये तो हम लोग ने किसके अनुसार पढ़ लिया, भाव प्रकाश के अनुसार, ठीक है। ये किसके अनुसार पढ़ा, हम लोग ने भाव को रखा। वंगसेन ने क्या बोला गया है, तो वंगसेन बोलते हैं कि स्वेदयेत वातिकम कंदम पतिकम तु विरेचयेत कफजे वमनम भोयम सर्वजे सर्वहरति। क्या बोला गया है कि इन वातज योनिकंद, अगर वातज योनिकंद है तो उसमें क्या करना है, हमें स्वेदन करना है। वहीं पे पैत्तिक योनिकंद है तो उसमें हमें विरेचन करना है। कफज योनिकंद है तो उसमें वमन कर ले, और त्रिदोषज है तो सभी में मिक्स ट्रीटमेंट करेंगे डिपेंडिंग अपॉन कि कौन सा दोष ज्यादा बढ़ा हुआ। तो ये दो चीज हमें अच्छे से याद रखनी है, योनि कंद और योनि अर्स। तो योनि अर्स का वीडियो में ऑलरेडी अपलोडेड है चैनल पे, आप अच्छे से देख सकते हैं। योनि कंद भी हमारा क्लियर होगा कि योनि कंद क्या होता है, गांठ होता है जो कि दोषों के प्रकोप से होता है। ये दोष क्यों प्रकोपित है तो उसके नाम देख लिए, और इसका हम लोग ने लक्षण देख लिया, भेद देख लिया कि इसके 4 होते हैं, वातज, पित्तज, कफज और सन्निपातिक योनि कंद हमें देखने को मिलता है। वातज रहेगा तो इसमें रुक्ष, विवर्ण, स्फुटित ये लक्षण देखने को मिलेंगे। पित्तज रहेगा तो दाह, राग और ज्वर देखने को मिलेगा। कफ रहेगा तो नील पुष्प प्रतिकाशम रहेगा और उसमें कंडू रहेगा, और सन्निपातिक रहेगा तो उसमें तीनों दोषों के सम्मिलित लक्षण देखने को मिल जाते हैं। तो ये सारी चीजें देखने को मिलती है। और चिकित्सा की बात करें तो चिकित्सा में हम लोग ने 3 चीजें किया था। चिकित्सा में सबसे पहले क्या करना है, योनि पूरण करना है। योनि पूरण करने के लिए हम लोग ने गैरिक हो गया, आम्र अस्थि हो गई, कटफल हो गया आदि का चूर्ण लिया, उसको मधु के साथ मिला के उसमें योनि का पूरण कर दिया। फिर योनि का प्रक्षालन कर लिया त्रिफला क्वाथ को मधु में मिला के, और लास्ट में योनि पिचू का प्रयोग कर लिया, जिसमें हम लोग बेसिकली क्या करते हैं, मूसक के जो मांस होते हैं उसको काट के तेल से पाक करके उस तेल को योनि में धारण करते हैं, ठीक है। तो ये तीनों चीज हमें देखने को मिलती है विद इन द योनि कंद की चिकित्सा में। तो होप आपको सारी चीजें रिलेटेड टू योनि कंद क्लियर हो गए होंगे। इसके रिलेटेड कोई भी डाउट रहता है आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं, मैं ट्राई करूंगा फर्दर वीडियोज में उसको और अच्छे से समझा सकूं। साथ ही साथ वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग वीडियो का फायदा ले सके। एंड इसी तरह के और भी फर्दर वीडियो इस चैनल पर अपलोड होते रहेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, इससे आने वाले वीडियोज के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। एंड आप हमारे इंस्टाग्राम एंड टेलीग्राम हैंडल्स को भी फॉलो कर सकते हैं, जहां पे आपको वीडियो से रिलेटेड, नोट्स रिलेटेड, बीएमएस रिलेटेड जो भी अपडेट्स रहते हैं प्रोवाइड हो जाते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेल हो जाएगा।